हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। दूसरा ब्रांच केमिस्ट्री का हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम वो कंपाउंड स्टडी करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, और उन कंपाउंड से अगर दूसरा एराइज हो गया है तो वो भी स्टडी करते हैं। तो मतलब इसमें हम कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड स्टडी करते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रो हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन, हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं, और इससे जो कंपाउंड आहस होते हैं वो स्टडी करते हैं। तो डिफिनेशन में मैं लिखूंगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, और इस हाइड्रोकार्बन से जो डिराइव हो गया है एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें दो बातें हैं, एक हम क्या स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं, दूसरा हम इस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव स्टडी करते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, तो आप इनको बोले कि एक हम इसमें हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं। दूसरा हम इस हाइड्रोकार्बन का, अब मैं लिखूंगा ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, HC में लिखूंगा, तो HC हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हम स्टडी करते हैं। एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हम स्टडी करते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो कंपाउंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बना है। सपोज हमारे पास एग्जांपल इसका क्या है? एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या है? देखो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ये आपको नहीं पता। देखो हमारे पास CH4 है, मीथेन इसको हम कहते हैं, जो आप घरों में गैस इस्तेमाल करते हो आग लगाने के लिए, जो चूल्हों में जो गैस होते हैं उसको मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 गैस होते हैं, कंबाइंड मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये CH4 इसका फॉर्मूला है। अब इसको देखो तो इसमें कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन है, तो इसको हम मीथेन कहते हैं। तो मीथेन हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। अब ये हाइड्रोकार्बन का स्टडी करना, किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह जो है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, किस तरह आग पकड़ता है और किस तरह स्मेल है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। सही है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसी तरह हमारे पास C2H6 हो गया, इसको हम ईथेन कहते हैं, ये भी उस गैस में प्रेजेंट है। इसी तरह हमारे पास C3H8 हो गया, इसको प्रोपेन कहते हैं, ये भी उन गैस में प्रेजेंट है। C4H10 इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। अब देखो ये सब, आप देखो तो ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और कार्बन तो आप जानते हैं कार्बन को कहते हैं। तो दोनों को कंबाइन करें हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं, दूसरा हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव स्टडी करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो कि हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है, CH4 है, देखो ये CH4 है। अब इस CH4 से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो क्या बच जाएगा? तो मैं लिखूंगा -1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को निकाल इससे, तो ये CH3 बन जाएगा। अब CH3 बन गया। अब मैं कहता हूं कि आपने हाइड्रोजन निकाल दिया है तो हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम ऐड कर दें। चलो क्लोरीन ऐड करें, तो CH3 के साथ में और एटम ऐड करता हूं और वो क्लोरीन है, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3Cl। अब ये CH3Cl हमारे पास एक कंपाउंड है, कहां से आया है? अरे भाई CH4 से आया है। हाइड्रोजन इससे मैंने निकाल दिया कि चलो तुम निकल जाओ, और इसकी जगह मैंने क्लोरीन ऐड किया, तो इससे जो कंपाउंड बन गया, अब ये तो हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये तो हाइड्रोकार्बन से एराइज हो गया है, तो हम इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। इसी तरह C2H6 से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5 बन जाएगा, और इसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप ऐड कर सकते हो, तो C2H5Cl या C2H5Br, C2H5I। तो ये आपके पास ये C2H5Br जो है ये आपके पास हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें और एटम आए हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह C3H8 से एक हाइड्रोजन निकाला तो C3H7 बच जाएगा, तो इसके साथ ब्रोमीन ऐड कर दो तो वो आपके पास बन जाएगा C3H7Br। अब इसको देखो, इसमें हाइड्रोजन की जगह एक और एटम आया है,
कहां से आया है, इससे एराइज हुआ है ना, तो ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन और ये हाइड्रोकार्बन, इसका स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है।